आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व डीजीपी, जो कि नशा मुक्ति के लिए उन्होंने काफी काम किया था। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर इस मुहिम को कहां से झटका लग रहा है, ये सतह पर क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहले ये मुझे पता होता है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं या डिबेट है, तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं जी किसी जी। डिबेट में भाग नहीं लेता। अच्छा। दूसरी बात यह स्पष्ट कर दूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ बात इस प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ वो मेरी व्यक्तिगत राय है, और अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मेरी जहां तक समझ है, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि सनातन में और इस्लाम में शराब को बहुत ही घटिया चीज माना गया है और पतन का कारण बताया गया है, सनातन में भी और इस्लाम में भी। मैं ये मानता हूं, अपने सनातन के आधार पर इसकी व्याख्या करूंगा, कि शराब और साइंटिफिक वैज्ञानिक मैंने आधार पर भी, कि शराब पीने से या किसी तरह के नशा करने से आदमी की चेतना के स्तर में गिरावट आती है। मतलब हम पशु नहीं है, हम पक्षी नहीं है, हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य पशु से सिर्फ इसीलिए अलग है कि मनुष्य को ईश्वर ने एक ऐसी चीज दी है जो पशुओं के पास नहीं है, किसी जीव के पास नहीं। उसका नाम है बुद्धि, उसका नाम है विवेक। पशुओं को भी थोड़ी सी बुद्धि होती है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अपने खाने के लिए सामग्री जुटा लेते हैं, रहने के लिए घोंसला बना लेते हैं और संतानोत्पत्ति भी कर लेते हैं, मैथुन। लेकिन इससे ज्यादा उनके पास कोई विवेक, इससे ज्यादा बुद्धि नहीं होती। लेकिन मनुष्य के पास इतना विवेक होता है, इतनी बुद्धि होती है कि जीव शिव बन सकता है। मतलब इसी शरीर से आदमी चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, इतनी ऊंचाई हासिल कर सकता है। तो आपने सुना होगा, बुद्धिजीवी विशेषण केवल मनुष्य का होता है कि फला व्यक्ति बुद्धिजीवी है। पशु के लिए कभी नहीं सुना होगा बुद्धिजीवी गाय, बुद्धिजीवी बैल, एक बुद्धिजीवी बाघ था, एक बुद्धिजीवी हाथी था। नहीं, एक बुद्धिजीवी मनुष्य था, एक बुद्धिजीवी प्राणी था। तो पशु मनजीवी होते हैं, उनके पास मन होता है, जहां मन किया पैखाना कर दिया, जहां मन किया पेशाब किया, जहां मन किया वो कुछ भी अपने मन के अनुसार चलते हैं। मनुष्य मनजीवी नहीं हो सकता, फिर वो पशु हो जाएगा। मनुष्य तो बुद्धिजीवी इसलिए है कि बुद्धि से निर्णय लेकर के करना है। ये बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जो ईश्वर ने दिया है मनुष्य को। शराब पीने से या नशा का पान करने से, चाहे कोई ड्रग लेने से, ये बुद्धि का पतन हो जाता है और बुद्धि धीरे 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 क्षीण होते होते शून्य हो जाती है, और मनुष्य के शरीर में रहते हुए बुद्धिहीन हो जाता है, जड़ हो जाता है, पशुवत हो जाता है। और जब वो पशुवत हो जाएगा, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति जग जाती है, फिर वो अत्याचार, अनाचार, पापाचार, देश में नहीं पूरी दुनिया में अपराधों का आप विश्लेषण कीजिएगा तो जितने जघन्य अपराध होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं से नशा का हाथ है। चाहे वो निर्भया कांड से लेकर के, याद कीजिए, मैं दिलाता हूं, कोई सामान्य आदमी इस तरह कर ही नहीं सकता। अगर वो कर सकता है तो मनुष्य है ही नहीं, वो आदमी है ही नहीं। तो शराब पीने से, नशा का सेवन करने से आदमी का नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, शारीरिक पतन होता है, सामाजिक पतन होता है, उसका आर्थिक पतन भी होता है, सांस्कृतिक पतन भी होता है। तो शराब बंदी का कानून तो एक आध्यात्मिक कानून इसको मैं मानता हूँ। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, क्यों, मैंने किन कारणों से, आखिर किन कारणों से दोषारोपण पुलिस विभाग पर ही ज्यादा आता है कि उनके वजह से ये पूरा एक पवित्र मुहिम जो था वो असफल हो रहा है? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके कार्यकाल में काफी बेहतर सर, हम बता देते हैं। सरकार का एक संकल्प था कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, और जो आपने कहा कि एक पार्टी विशेष के लोग कह रहे हैं कि अब इसको खत्म कर देना चाहिए, तो आप मत भूलिए कि जिस समय शराबबंदी का कानून लागू हुआ तो वो पार्टी भी सत्ता में थी और उसमें इस निर्णय में शामिल थी। तो क्या हमको ये शराबबंदी इसलिए खत्म कर देनी चाहिए कि लोग चोरी चोरी शराब कुछ लोग बेच रहे हैं
और कुछ लोग पी रहे हैं, तब तो ये 10% जो असामाजिक तत्व हैं उनकी विजय हो जाएगी। क्या कोई कानून जो समाज की बेहतरी के लिए है, मनुष्य की बेहतरी के लिए है, उसके कल्याण के लिए है, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कानून है, मैं इसको आध्यात्मिक कानून कहता हूं, उसको सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए? तब तो डकैती के लिए जो धाराएं हैं, मर्डर के लिए जो धाराएं, सब हटा देना चाहिए। क्यों भाई? हत्या का कानून, हत्या में आजीवन कारावास, लेकिन हत्या करने से लोग मान ही नहीं रहे, हत्या कर ही रहे, तो कानून को हटा दो, करने दो हत्या। डकैती का कानून है कि 10 साल सजा होगी, लेकिन डकैती रुक नहीं रही है, तो हटा दो, कानून को खत्म करो। जब डकैती रुक ही नहीं रही है तो कानून क्या रहेगा? हटा दो, तब डकैती को फ्री कर दो। चोरी के लिए 7 साल की सजा, और चोरी हो ही रही है, चोरी तो होती है, अब मान ही नहीं रहे हैं लोग। नमस्कार सर, आपसे मेरा 2 प्रश्न था। अभी मैंने पंकज जी से जिक्र किया, ठीक है, ये तो निश्चित ही सरकार जो लीडरशिप है उन पे पहला क्वेश्चन मार्क जाएगा, वो कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे और प्रशासन में और क्या तब्दीलियां लाएंगे, उस पर बात करेंगे। आपने कहा समाज को इसमें भागीदारी लेना पड़ेगा, और हमारा जो समझ है, जो सनातन धर्म गुरु हैं और आप भी उसमें अभी गुरु ही हैं, तो आप लोग का क्या इसमें स्टेप है? कैसे सनातन धर्म पार्टिसिपेट कर रही है समाज को जागरूक करने में? फिर मैं बता रहा हूं, मैं जहां जहां जा रहा हूं, अयोध्या से लेकर हरिद्वार लेकर वृंदावन से, सब जगह जितने संतों से मेरी मुलाकात होती है, मैं शराबबंदी पर चर्चा करता हूं, और मैं सब लोगों से ये आग्रह करता हूं कि हिंदुस्तान की जो जवानी है, हिंदुस्तान की जवानी बर्बाद हो रही है शराब के कारण, ड्रग्स के कारण। तो धर्माचार्यों का ये दायित्व है कि इसमें आगे लीड लेकर के बढ़ें। और आप देखिएगा, बहुत जो मैं काम कर रहा हूं धर्माचार्यों के बीच में, इसका नतीजा आप देखिएगा, ऐसा आश्चर्यजनक नतीजा आएगा कि एक दिन सारे धर्माचार्य जहां भी कथा में, प्रवचन में, सत्संग में जाएंगे, वो 2 मिनट जरूर इस विषय पर बोलेंगे। और मैं तो जहां भी कथा करता हूं, आप देख लीजिए लिंक सुभारती टीवी पे, हमारा प्रवचन सोनपुर में हुआ था या कहीं भी हुआ हो, तो मैं शराबबंदी पर, विशेष रूप से नशाबंदी पर बोलता हूं। एक और इसमें प्रश्न ये है कि देखिए, जो लोग आपके कथा तक पहुंचते हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी नहीं, मतलब सेवन करते हैं इन पदार्थों का। दिक्कत तब आती है कि जो बच्चे आज के यंग जनरेशन, चाहे स्कूल कॉलेज में जो हो रहा है, उसमें ये एक कूलनेस का फैक्टर है कि मतलब लोग बोलते हैं कि ये एक सिगरेट पीना, चाहे दारू शराब पीना, एक कूल फैक्टर आ जाता है। उसमें तो कुछ धर्माचार्य का योगदान है ही नहीं, तो आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जो नहीं, हमने बताया 2 दिन पहले मैंने न्यूज 18 पर जो इंटरव्यू दिया था शराबबंदी के बारे में, उसको आप देख सकते हैं, वो लिंक उसका होगा, आप देख सकते हैं। मैंने उसमें स्पष्ट रूप से बोला था कि 9th क्लास से सारे स्कूल में सारे शिक्षकों को इन्वॉल्व करके, और नशाबंदी के समर्थन में, नशा करने से, शराब पीने से, ड्रग लेने से क्या क्या नुकसान है, कैसे जीवन बर्बाद हो जाता है, कैसे अंधकार में हो जाता है, कैसे बच्चों तुम जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए, ये करो। वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं जो न्यूज 18 को बोला था कि सरकार को चाहिए कि सारे शिक्षकों को इसमें इन्वॉल्व करे, कि स्कूल के लेवल पर वो ये तो देखें, एक एक बच्चे पर ध्यान रखें और उनकी काउंसलिंग करें, और इसको एक विषय के रूप में, नशाखोरी को, कि किस तरह से देश बर्बाद हो रहा है और इसके क्या क्या नुकसान है, ये बच्चों को अवगत कराया जाए। स्कूल में भी, कॉलेज में गोष्ठियां हो, सेमिनार हो। चूंकि गुप्तेश्वर पांडे जी का ये, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें ये पता नहीं था इस मंच पे कौन कौन आ रहा है, ठीक है, तो अब मृत्युंजय जी भी हैं, ठीक है, हम इसको पॉलिटिकल नहीं रखेंगे, नॉर्मल पे ही रखेंगे। मृत्युंजय जी, आप इस पे अभी जो दुर्घटना हुई उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ये है कि कानून व्यवस्था तो है, उसमें क्या आपका क्या आक्षेप है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय पर आप डिबेट करा रहे हैं, चर्चा। आदरणीय पूर्व डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी जिस समय थे नौकरी में, उस समय जो अभियान इन्होंने चलाया, अभी वो कह रहे थे, और उसकी सफलता हम लोग खुद इस बात के गवाह रहे हैं। उन्होंने अपने दम पर, या यूं कहें कि जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाई, लोगों को जागरूक किया, ये एक सामाजिक
चीज है, इसमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ये पुलिस के डंडे के जोर पर आप इसे नहीं खत्म कर सकते। और जब गुप्तेश्वर पांडे जी ने जिस तरह से अभियान चलाया, जो सफलता मिली वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और आज जो भी जहां पर भी जहरीली शराब मिल रहे हैं, या शराब के लोग जो शौकीन हैं, जो इसका सेवन करते हैं, और शराब माफिया, शराब तस्कर ये रहेंगे, लेकिन जो लोगों के बीच जागरूकता होती है, वो जागरूकता, वो अभियान किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में होना चाहिए जो गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, लोगों के घर-घर तक, गरीबों के जहां शिक्षा का अभाव है उन तक वहां पहुंचे ये बात।